ध्यान करेंगे जरा। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तव में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले हम उस प्यारे प्रभु का नाम लेते हैं, उसको हम धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसने हमें यहाँ आपके अपने कर्तव्य के लिए भेजा है, तो हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रातः काल उठें, यानी अपना हम बेड छोड़ें, तो एक श्लोक आया करता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रथोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों के लिए हमें नित्य प्रति अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन का मतलब सम्मान करना चाहिए, चरण स्पर्श करके, और नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते करने से हमें 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है: आयु, विद्या, यश और बल। अब देखिए, इसके उपरांत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे यहाँ एकत्रित होते हैं, किस लिए होते हैं? व्यायाम करने के लिए। व्यायाम करने से क्या लाभ होगा? हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, तो प्रत्येक व्यायाम से प्रत्येक शरीर का अंग अपना वर्क करेगा, और अपना वर्क करेगा तो कार्य सुचारू रूप में चलेगा। हम किसी तरह से शिथिल हो जाएंगे, जैसे मेरी बेटी है और धीरे धीरे बेटी इसी काम कार्य को करती रहोगी ना, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी। स्फूर्ति आने से सारा शरीर तंत्र पूरा विधिवत काम करने लग जाएगा। यदि हम आलसी बन के बैठे रहेंगे तो हमें प्रमाद आएगा, आलस आएगा, और आलस आएगा तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रातः काल आकर के और ध्यान मग्न होकर के, यहाँ जैसे ये तुम्हें गाइडलाइन करते हैं उसी के अनुसार हमारा ध्यान, जो हमारा अध्यापक है, जो हमें सिखाने वाला टीचर है, जो हमें गाइडलाइन दे रहा है, तो हमारा ध्यान वही केंद्रित होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान वही केंद्रित होगा तो हमारा कार्य बिल्कुल सही रूप से कार्य करेगा। तो बेटे, मेरी बेटियों, आप देश के कर्णधार हो। हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से विधिवत चलाना है, तो हमें एक अनुशासन, जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। देखिए, आर्मी क्या है? आर्मी एक अनुशासित है। जैसे उनका जो गाइडलाइन करने वाला है वो संकेत देगा और वो उसी के अनुसार चलेगा। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को एक सद्मार्ग की ओर ले जाएं, अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं, तो हमें एक अनुशासित रूप में रह करके यहाँ कार्य करना है, और कार्य करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो आप नित्य प्रति आलस प्रमाद को छोड़ करके जो यहाँ आपको समय दिया जाता है उसी समय पर, नियत समय पर आ जाएं, और नियत समय पर आकर के अपना मन लगा करके और इस कार्य को करते रहेंगे, तो मैं आशा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप ऐसे बन जाएंगे, एक प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। यानी आपको देख करके अन्य लोग भी आकर्षित होंगे, वो भी कहेंगे कि इनकी तरह से हम भी करें, जिससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आए। ठीक है ना बेटे? तो देखिए, मन लगा के कोई कार्य एक साथ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौ गड़ा रुते आए फल होए। ऐसा नहीं कि मैं किसी कार्य को कर नहीं सकता। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जिसको हम न कर सकें, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा लगन यदि उस तरह हमारा होगा तो हम किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे। इसलिए हताश होकर के बेटे कभी नहीं बैठना है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। देखिए, एक उदाहरण आता है, शायद आपने सुना होगा, मुझे विस्मृति हो रही है कि एक सज्जन थे और उनकी माता ने किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया और हाथ दिखा करके कहा कि देखिए मेरे बेटे की कैसी रेखा है। तो उसने क्या कहा कि आपके बेटे की रेखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाग्य की रेखा नहीं है। वो लड़का समझता था और उसने रसोई में जाकर के ब्लेड से रेखाएं काट ली और काट करके खून से हाथ बिगड़ा हुआ आकर के उस ज्योतिषी के गाल पर तमाचा दिया और तमाचा देखने के बाद बताया कि देखिए मेरे हाथ पर ये रेखा है। और आगे जाकर के भविष्य उसने कहती अपनी डिक्शनरी में लिखा कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं भाई साहब जो असंभव। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, क्या फायदा उससे? आप बार बार चिल्ला रहे हो, मैं सारा भी कर रहा हूँ ना, तो आप कर रहे हो कुछ न करने दे रहे किसी को। ऐसा मत करो। मेहनत की है। महान कौन बना? जिसने मेहनत की, जिसने तप किया। तप, ये तप है। ये योग दर्शन में आता है, द्वंद्वा नाम सहनम तपः। जो द्वंद्वों को सहता है वो एक तप है। तो इस समय तुम्हारा जीवन तप में है, ब्रह्मचर्य का जीवन है आपका। इसलिए आप सही तरीके से विधिवत समय पर आकर के विधिवत तरीके से कार्य करते हैं तो एक दिन आपको हाथ सफलता की कुंजी अवश्य मिलेगी। इति ओम सब।